हर समाज के सर मैं अपडेट पे दे दूं दर्शकों को, आपके पास आऊंगी। ये इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है, जस्टिस दिनेश ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, जस्टिस दिनेश ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। 4 अलग अलग फैसले हैं, सीजेआई ने कहा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। 10:30 बजे का समय था और अब थोड़ा ही वक्त बाकी है क्योंकि फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है। जस्टिस दिनेश ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर, 4 अलग अलग फैसले हैं, यानी 4 अलग अलग मत हैं। ये जानकारी, क्योंकि जिस तरह से पहले लिस्ट से जानकारी मिल रही थी उससे ये लग रहा था कि 5 जजेस हैं तो उनकी अपनी राय हो सकती है, अपने मत हो सकते हैं, और अब ये थोड़ी ही देर में साफ भी हो जाएगा क्योंकि फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है। और ये लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप देखिए, फैसला पढ़ा जा रहा है। जस्टिस दिनेश फैसला पढ़ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ईडब्ल्यूएस ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आरक्षण पर आज ये सुप्रीम फैसला आना है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। सुबह 10:30 बजे का समय था और इस वक्त जो जानकारी मिली है, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी इस वक्त फैसला पढ़ रहे हैं। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में ये 5 जजों की संवैधानिक पीठ, इसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जो इस वक्त फैसला पढ़ रही हैं, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस एसबी और इसी के साथ जस्टिस एस रविंद्र भट्ट भी इस पूरे पैनल में शामिल हैं। और आपको बता दें, 5 जजेस का ये पैनल जिसने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और अब जस्टिस दिनेश फैसला पढ़ रहे हैं। वो फैसला पढ़ना शुरू कर चुके हैं। 4 अलग अलग फैसले हैं। अब आप देखिए, जो ज्यादा मत होगा जिस बात पर, जिस फैसले पर, उसी को तवज्जो दी जाएगी। किन किन संवैधानिक सवालों पर विचार हुआ, क्या संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का ये फैसला, किन किन संवैधानिक सवालों पर विचार हुआ, क्या संविधान की मूल भावना के खिलाफ है ये आरक्षण, based on economic criteria to the 103rd Constitution। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जस्टिस दिनेश जो अपना फैसला पढ़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है संवैधानिक सवालों पर एक जो विचार हुआ ये इसके खिलाफ है, उनका ये कहना है। तो क्या संविधान की मूल भावनाओं पर विचार हुआ, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है, यानी आरक्षण का जो फैसला है, ये गलत है, ये उसके खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। ये कहना है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का। वो अपना फैसला पढ़ रहे हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि कोर्ट रूम में किस तरह से ये फैसला पढ़ा जा रहा है। चार अलग अलग फैसले हैं। सीजेआई ने कहा है जस्टिस दिनेश की ईडब्ल्यूएस पर बड़ी टिप्पणी, इस आरक्षण पर बड़ी टिप्पणी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का फैसला, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, वो आपको हम बता रहे हैं किन किन संवैधानिक सवालों पर विचार हुआ। आदिश अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। आदिश अग्रवाल, दिनेश माहेश्वरी अपना फैसला पढ़ रहे हैं और इसमें जो अभी बात समझ में आई है वो ये है कि वो इसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक वैधता है, क्या इस पर विचार हुआ, क्या उन तमाम सवालों को देखा गया? देखिए, ये कंसिडर, ये जैसे अलग अलग, जैसे मैंने बताया था कि सब बड़े सीनियर जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं, तो हर एक चीज को अलग अलग तरीके से सोचते हैं। एक ही घर में भी फैसले, घर में हम इकट्ठे 4 जनों की फैमिली होती है, उसमें अलग विचार होते हैं, तो इस तरीके से भी विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं। पर इसमें माना वही जाएगा कि जो 5 में से 3 जजेस जिस चीज को कहेंगे कि भाई ये वैलिड है या नहीं है, इस पर 3 जजेस या 3 या 4
जो बात कहेंगे वही चीज मानी जाएगी। अल्टीमेटली हर एक का सोचने का अलग अलग तरीका होता है, इसीलिए 5 जनों की ये संवैधानिक पीठ जो है बनाई गई थी। उनका ये भी कहना है कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कौशल सर, ये अपने आप में तर्क है, जिसमें वजन है कि संविधान के निर्माण के समय जो विचार विमर्श हुआ, जो बहस हुई, वो उसमें किन बिंदुओं सर के मैं आपको माफी के साथ रोकूंगी क्योंकि लगातार फैसला सुनाया जा रहा है और इस वक्त बड़ी जानकारी है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी का फैसला भी इस वक्त आ चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बेला द्विवेदी भी अपना फैसला सुना रही हैं, उनका फैसला भी आ चुका है। तो एक पहले दिनेश माहेश्वरी ने अपना फैसला सुनाया और अब बेला द्विवेदी अपना फैसला सुना रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं और ये जानकारी है कि वो दिनेश माहेश्वरी के फैसले के पक्ष में हैं। तो किन किन संवैधानिक सवालों पर विचार हुआ, संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है, तो जस्टिस बेला त्रिवेदी का फैसला वो जस्टिस माहेश्वरी के फैसले से सहमत हैं। यानी जो दिनेश माहेश्वरी ने कहा, बेला त्रिवेदी भी उनका समर्थन करती हैं। यानी उन्होंने इस आरक्षण का विरोध किया। अभी फिलहाल जो शुरुआती जानकारी आ रही है, देखिए फैसला पढ़ा जा रहा है सभी जजेस की तरफ से, 1 बाय 1 पांचों जजेस ये अपना फैसला पढ़ेंगे और बाद में ये होगा जिसका जो मत ज्यादा होगा, जिस पक्ष में जजेस का फैसला होगा, 3 का फैसला जिसके पक्ष में होगा वही आखिरी फैसला होगा। तो फिलहाल ये अपडेट है कि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी आरक्षण के पक्ष में है। तो फिलहाल ये जानकारी मिली है और आपको बता दें कि बेला त्रिवेदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी इसके पक्ष में है। अभी जो फैसला पढ़ा जा रहा है उसके बाद जो फिलहाल जानकारी निकलकर आई है, सर मैं चाह रही हूं इस पर अब आप और अगर कोई विस्तार से इसको समझा पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि 5 जजेस हैं और 1 बाय 1 सब अपना फैसला पढ़ रहे हैं। दिनेश माहेश्वरी और बेला त्रिवेदी ये शायद पक्ष में है। हाँ, पहले जैसे जजमेंट आता है तो वो आप विस्तार से पढ़ते हैं तो उसमें क्या तर्क आए, क्या बात आएगी, कौन से बिंदु उठाए गए बहस के दौरान, उस पर रहता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो ऑर्डर है उसमें क्या है, आदेश में क्या कहा गया है। तो मैं यही कह रहा था कि जो सरकार है वो अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके संविधान में संशोधन कर सकती है। सर इस पर अपडेट आ गई है, मैं आपको बता दूं, फिर इस पर हम और विस्तार से चर्चा कर पाएंगे कि दोनों जजेस मूल भावना के खिलाफ नहीं मान रहे हैं इसे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बेला त्रिवेदी उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाजिब कैटेगरी है, आर्थिक तौर पर वंचित तबके को आगे ले जाना सरकार का दायित्व है, ये कहना है। तो अभी तक दिनेश माहेश्वरी और बेला त्रिवेदी ने जो अपना फैसला पढ़ा उसमें ये फिलहाल समझ में आ रहा है कि सर दोनों इसके पक्ष में हैं। देखिए, जहां तक सरकार का दायित्व है, अगर उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो लोग सामाजिक और शैक्षिक तौर पे पिछड़े हैं, संविधान में भी उसका प्रावधान है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो जो लोग निर्धन हैं उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आखिरकार सरकार ही तो उठाएगी। तो अगर मान लीजिए कि पहले ये नहीं सोचा गया इस विषय में, तो काल और परिस्थिति उसको देख करके सरकार जो लोग पीछे हैं, आर्थिक तौर पर बहुत गरीब हैं, निर्धन हैं, उनको बाकियों के समकक्ष लाने के लिए अगर कोई विशेष प्रावधान करती है तो वो तो न्याय संगत ही माना जाएगा। वो न्याय के विपरीत कैसे माना जाएगा? सर मेरे साथ इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड AK श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। फिलहाल अंदर फैसला पढ़ा जा रहा है कोर्ट रूम में, दिनेश माहेश्वरी बेला त्रिवेदी इसके पक्ष में है, जो जानकारी मिली है शुरुआती। नहीं ठीक है, आगे तो पढ़िए जी। सर उनका आगे ये कहना 3 है, जजमेंट और हैं, पता चलेगा।
सर धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि वन बाय वन सभी जजेस अपना जो फैसला है वो सुना रहे हैं। बेला त्रिवेदी कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाजिब कैटेगरी है, आर्थिक तौर पर वंचित तबके को आगे ले जाना सरकार का दायित्व है। सही है। सर ये कहा जा रहा था कि क्योंकि 5 जजेस की ये पूरी बेंच है, अलग अलग मत इसमें हो सकते हैं। फिलहाल अभी तो 2 जजेस अपना फैसला दे चुके हैं जिसमें वो पक्ष में हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि जो फैसला सरकार ने किया है वो सोच समझ के किया है, और उन्होंने ये नहीं रखा कि जो आरक्षण पहले से है जी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने अलग से ये पोस्ट क्रिएट करके, और जो उच्च जाति के लोग हैं, उनके जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी अपने उत्थान का एक अवसर दिया है जी, अवसर दिया है, अवसर अपॉर्चुनिटी जी जी। तो आखिर जो ब्राह्मण का बच्चा है और अगर उसका पिता गरीब है जी, तो उसका क्या दोष है भाई? हाँ, तो उसको भी तो उचित। सर एक और अपडेट आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल तो हमने आपको बताया बेला त्रिवेदी ने क्या कहा, उससे पहले दिनेश माहेश्वरी ने अपने फैसले में क्या कहा, यानी दोनों इसके पक्ष में थे। अब पारदीवाला भी आरक्षण के पक्ष में है। फिलहाल जो जानकारी आई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एसबी पारदीवाला भी इसके पक्ष में है। तो यानी तीसरे जज ने भी अपना फैसला दिया, वो भी पक्ष में दिया। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि 5 जजों की संवैधानिक पीठ, और इसमें चीफ जस्टिस यूयू ललित, दिनेश माहेश्वरी जो अपना फैसला दे चुके हैं, जो इसके पक्ष में है, बेला त्रिवेदी वो भी इसके पक्ष में है, और अब यानी एसबी पारदीवाला ने भी इसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट का भी अभी फैसला पढ़ा जाना बाकी है, इसके बाद ये साफ होगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए, क्योंकि 3 जजों ने इसके पक्ष में अपना फैसला पढ़ा है, तो लगभग ये जो इसी के पक्ष में फैसला होगा, इसको ऐसे भी मानकर चलिए। हालांकि थोड़ा इंतजार अभी हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी एस रविंद्र भट्ट को भी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट अपना फैसला पढ़ेंगे। एसबी पारदीवाला ने भी इसके पक्ष में अपना फैसला दिया है, और बेला त्रिवेदी ने भी इसके पक्ष में अपना फैसला दिया है। दिनेश माहेश्वरी ने भी इसके पक्ष में अपना फैसला दिया है। बेला त्रिवेदी ने कहा कि जो दिनेश माहेश्वरी कह रहे हैं, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाजिब कैटेगरी है, आर्थिक तौर पर वंचित तबके को आगे ले जाना सरकार का दायित्व है। देखिए, ये कहना है जस्टिस बेला त्रिवेदी का, जो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने अपने फैसले में ये बात कही, ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है, ये कहा है अपने फैसले में दिनेश माहेश्वरी ने। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने सबसे पहले अपना फैसला पढ़ा, उसके बाद वो कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है, इसका मतलब वो पक्ष में है। और उसके बाद जब जस्टिस बेला त्रिवेदी अपना फैसला पढ़ती हैं, तो वो भी यही कहती हैं कि आर्थिक तौर पर वंचित तबके को आगे ले जाना सरकार का दायित्व है। और इसी पर अपडेट यह है कि सीजेआई यानी यूयू ललित भी सहमत हैं, उनकी भी यही राय है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, जिनका आज लास्ट वर्किंग डे है, वो ये कह रहे हैं कि वो भी सहमत है, यानी आर्थिक तौर पर वंचित तबके को आगे ले जाना सरकार का दायित्व है। सीजेआई ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, इससे जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी इस वक्त। इससे पहले दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी, एसबी पारदीवाला और अब चीफ जस्टिस यूयू ललित की तरफ से भी ये कह दिया गया है, यानी उनका भी यही फैसला है, उनका भी यही पक्ष है कि वो इस आरक्षण के पक्ष में है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में है सीजेआई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित भी, यानी 5 में से 3 जजेस ने इसके पक्ष में अपना फैसला दिया है। 4 जजों का फैसला ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में कैसे? पहले दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और एसबी पारदीवाला इसके पक्ष
अपना फैसला देते हैं और इस पर सहमति बनती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी यूयू ललित की। तो कुल मिलाकर 5 में से जो 4 जजेस हैं उनका फैसला ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, बड़ी खबर, यानी सिर्फ एस पारदीवाला का फैसला पढ़ा जाना बाकी है और हो सकता है कि वो भी इसके पक्ष में हो या उनका अपना तर्क हो, उनकी अपनी दलील हो। लेकिन आप इसको ऐसे मानिए क्योंकि जो सबसे ज्यादा संख्या है वो इसके पक्ष में है जजेस की, यानी 4 जज। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, इसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी है, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस एसबी पारदीवाला, जिन्होंने इसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया, और फिर इसी के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी इसी पक्ष में है। यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन में कुल मिलाकर 4 जजेस हो गए हैं। 5 जजों की संवैधानिक पीठ, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, और ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया गया है 4 जजों की तरफ से, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित भी हैं। आरक्षण बरकरार रहेगा, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। आरक्षण बरकरार रहेगा, 4 जजों ने इस पक्ष में अपना फैसला दिया है, इसमें चीफ जस्टिस भी हैं। 5 में से 4 जजेस ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में हैं और ये जो आरक्षण है ये बरकरार रहेगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण अब बरकरार रहेगा। 10% आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उन्हें ये आरक्षण दिया गया, और इसी को लेकर जो तमाम आलोचना हुई, इसका विरोध हुआ, कोर्ट में ये मामला पहुंचा। 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन होता है, इस पर सुनवाई होती है, याचिकाकर्ताओं के वकील अपनी दलीलें पेश करते हैं और इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। और आज इस पर फैसला दिया है, और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। 5 में से 4 जजों ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया है, यानी जो ये आरक्षण है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ये बरकरार रहेगा। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने भी इसी के पक्ष में अपना फैसला दिया, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने इसके पक्ष में अपना फैसला दिया, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस एसबी पारदीवाला ने भी इसके पक्ष में अपना फैसला दिया। यानी ये जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, अब ये बरकरार रहेगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी है। अब से थोड़ी देर पहले फैसला पढ़ना शुरू हुआ और चंद मिनटों में तस्वीर साफ हो गई। 5 जजेस अपना फैसला पढ़ रहे थे, सबसे पहले दिनेश माहेश्वरी, फिर बेला त्रिवेदी, फिर एसबी पारदीवाला, और फिर उसका समर्थन करते हैं, यानी वो ये जो दलील दी गई अपने फैसले में इन तमाम जजेस की तरफ से, सीजेआई भी इसी के पक्ष में अपना फैसला देते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि किस तरह से 13, 14, 15 सितंबर को इसमें इस पूरे मामले पर तीखी बहस होती है। जो याचिकाकर्ता है उनके वकील अपनी दलील देते हैं, और साथ ही यह भी जानकारी मिली कि इस पूरे मसले पर बहुत तीखे सवाल जवाब कोर्टरूम के अंदर हुए। और फिर उसके बाद आपको बताएं, उससे पहले 2020 फरवरी में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 5 स्टूडेंट इस आरक्षण के खिलाफ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, और वो ये कहते हैं कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर किया गया है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और ऐसे में 3 सवाल पैदा होते हैं जिन पर ये पूरी बहस छिड़ती है। क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के लिए जो किया गया संविधान संशोधन है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? ये अहम सवाल था जिस पर चर्चा हुई। इसी के साथ आपको बताएं, एससी, एसटीज संविधान बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है क्या? इसमें जिस तरह से आरक्षण का पूरा खाका तैयार किया गया, तो ये बड़ी खबर। और साथ ही राज्य सरकारों को जो निजी संस्थानों में एडमिशन से लेकर ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का जो अधिकार मिला है, क्या वो संविधान के खिलाफ है? तो ये 3 ऐसे सवाल थे जिनको लेकर इस पूरे मसले पर पूरी तीखी बहस हुई है कोर्टरूम में। इसमें संविधान, जाति, सामाजिक न्याय जैसे शब्दों का खूब जिक्र हुआ, और फिर ये हुआ कि इस पर जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया था। और आज इस पर जो फैसला है वो लगभग, अब देखिए तस्वीर साफ हो चुकी है। सिर्फ एक जज की राय अलग है, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की राय इसमें अलग है। 5 में से 4 जजेस इसके पक्ष में हैं। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित है, इसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस एसबी पारदीवाला, जिन्होंने इसके पक्ष में फैसला दिया है, यानी या जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो बरकरार रहेगा। लेकिन सिर्फ एक जज की राय इसमें अलग है, और उनका नाम है एस रविंद्र भट्ट, जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी राय इसमें अलग है। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो बरकरार रहेगा, यानी 5 में से 4 जज इसके पक्ष में। ये देखिए, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला,
जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और सीजेआई यूयू ललित इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसला दिया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।